टेस्ट किट जो हम लोग डेवलप किए हैं और जो किट हम यूज कर रहे हैं वो किट कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है ना, कुछ सैंपल लेके, नॉन सैंपल जिसको रिजल्ट आपको पता है वो सैंपल को लेके उसी किट में डालना पड़ता है और रिजल्ट देखना पड़ता है। उसको हम ब्रीफली समझा दिए थे सेंसिटिविटी के टाइम में। तो सेंसिटिविटी का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सेंसिटिविटी में हम क्या किए थे ना, कुछ नॉन पॉजिटिव सैंपल को हम लेके टेस्ट किए थे और देखे थे वो पॉजिटिव सैंपल पॉजिटिव आ रहा कि नहीं आ रहा, कितना परसेंटेज पॉजिटिव आ रहा, तो उसी हिसाब से हम उसको सेंसिटिविटी निकालते हैं, कितना परसेंटेज सेंसिटिव है वो किट। जो किट का जितना सेंसिटिविटी जितना अच्छा होता है वो किट क्या करता है ना, थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी होने से, थोड़ा सा भी इन्फेक्टिविटी होने से वो निकाल सकता है। उसीलिए सेंसिटिविटी होना बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से हम लोगों का स्पेसिफिसिटी का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो स्पेसिफिसिटी में क्या होता है ना, स्पेसिफिसिटी में जैसे कि सेंसिटिविटी में हम क्या किए थे ना, पॉजिटिव सैंपल को लिए थे, स्पेसिफिसिटी में नेगेटिव सैंपल को लेंगे। हम देखे थे पहले पॉजिटिव सैंपल के लेके टेस्ट किए थे कि पॉजिटिव सैंपल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, कुछ नेगेटिव सैंपल लेंगे, जो किट डेवलप किए हैं उसमें हम डालेंगे, देखेंगे वो किट नेगेटिव को नेगेटिव दिखा रहा है और कुछ दूसरा दिखा रहा है, वो चीज दिखेंगे। स्पेसिफिसिटी में क्या है ना, इट कैन डिटेक्ट द ट्रूली अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल जितना होते हैं, जिसका नेगेटिविटी होता है, हम तो पॉजिटिव लेके पहले टेस्ट किए थे, अभी हम नेगेटिव का सोचेंगे, नेगेटिव के बारे में सोचेंगे। तो जो नेगेटिव पीपुल है, जो नेगेटिव पॉपुलेशन है, जिसको इन्फेक्शन नहीं है, उसको कैसे डिटेक्ट कर रहा वो किट, इसके हिसाब से हम क्या करते ना, स्पेसिफिसिटी का काउंट करते हैं और स्पेसिफिसिटी निकालते हैं। पकड़ लीजिए 100 सैंपल आप लोग लिए थे, 100 नेगेटिव सैंपल लिए थे। नेगेटिव सैंपल को पहले से टेस्ट करके लिए थे, जो वो सैंपल ऑलरेडी नेगेटिव था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, वो दूसरा किट में जो किट को हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं उसी में डालेंगे। डालने के बाद हमको देखा गया कि 90 नेगेटिव आया, जो नेगेटिव सैंपल था उसको नेगेटिव आ गया, वो तो अच्छा बात है। लेकिन 10 सैंपल आ गया आपका पॉजिटिव। मतलब वो जो पॉजिटिव आया, आपको पता है ऑलरेडी नेगेटिव था लेकिन वो भी पॉजिटिव आ गया, मतलब वो फॉल्स पॉजिटिव है, वो फॉल्स पॉजिटिव आ गया। तो उसी हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू नेगेटिव बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव मल्टीप्लाई 100। स्पेसिफिसिटी इक्वल टू ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव मल्टीप्लाई 100। मतलब क्या है ना, आप लोग पहले से जो सैंपल लिए थे, नेगेटिव सैंपल ऑलरेडी टेस्ट करके लिए थे, वो हो गया आपका ट्रू नेगेटिव सैंपल। उसके बाद जो नया किट में डाले, उसके नया किट में डालने से जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के हिसाब से क्या हो गया ना, आपका जो कुछ पॉजिटिव सैंपल आ गया। जैसे कि मैं पहले से बता रहा था, आप जो 100 टेस्ट सैंपल लिए थे, नेगेटिव सैंपल ऑलरेडी लिए थे, वो सैंपल को टेस्ट करने के बाद, दोबारा टेस्ट करने के बाद 100 में से 90 सैंपल आपका आ गया नेगेटिव और 10 जो सैंपल बच गया वो 10 सैंपल आ गया आपका पॉजिटिव, मतलब वो हो गया आपका फॉल्स पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ट्रू नेगेटिव बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव मल्टीप्लाई 100। ये हो गया आपका फॉर्मूला स्पेसिफिसिटी का। तो उसी हिसाब से आप लोग जब कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे ना, पकड़ लीजिए 100 सैंपल लिए थे, 100 ट्रू नेगेटिव सैंपल हो गया 100 डिवाइडेड बाय सेम ट्रू नेगेटिव हो गया आपका 100 प्लस फॉल्स पॉजिटिव 100 में से कितना आया आपका पॉजिटिव आ गया था आपका 10, पकड़ लीजिए 10 आ गया, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 100 करने से कितना हो गया 10 इंटू 100 इक्वल टू 90.9, लगभग 90.9 आ गया आपका स्पेसिफिसिटी। ये जो सैंपल होता है नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, जिसको आप स्टैंडर्डाइज सैंपल हिसाब से लेते हैं, जब किट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए लेते हैं, वो सैंपल कितना होना चाहिए। तो गाइडलाइन का हिसाब से क्या होता है ना, आप याद रखिए, जब आप एक किट को डेवलप कर रहे हैं, एक किट को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे जितना अच्छा रिजल्ट दे। तो इसी हिसाब से आप जितना अच्छा सैंपल लेंगे, जितना ज्यादा सैंपल लेंगे, आपका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। तो मिनिमम 100 तो है ना, बहुत जरूरी है। तो उससे अच्छा जितना ले सकेंगे उतना अच्छा रिजल्ट देगा। तो हर जगह में सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का बहुत जरूरत पड़ता है, तो आप लोग भी फॉलो कीजिए और एक किट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये फॉर्मूला आप अपना सकते हैं। तो इसके लिए सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरा कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक बाय।